सीएम योगी का प्रयागराज दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को मिला आशियाना। वो कहते हैं ना, योगी हैं तो डर कैसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लूकरगंज में बने फ्लैटों को देखने गए और उन फ्लैटों का लोकार्पण भी किया। माफिया अतीक अहमद से कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 76 फ्लैट प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 750 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर फ्लैट पाकर मुस्लिम महिला लाभार्थी बेहद खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि हमारे घर का सपना पूरा हुआ। माफिया मिट्टी में मिल गया और उनके सपनों का घर उन्हें योगी सरकार ने दे दिया। माफिया की कहानी तो खत्म हो गई, वहीं लाभार्थियों ने योगी सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकरगंज में बने फ्लैटों को देखने गए और उन फ्लैटों का लोकार्पण किया। इसके बाद लाभार्थियों ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और वहीं एक पेड़ भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकरगंज के डीएसए मैदान पर एक जनसभा भी की और लाभार्थियों को उनके घर की सपनों की चाबी भी सौंपी। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और पूर्व मंत्री एवं सहार पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम 750 करोड़ की 200 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। आइए हम बात करते हैं माफिया अतीक अहमद की अरबों की संपत्ति का। आपको बता दें कि कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद की गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई अरबों की संपत्ति अब सरकारी खजाने में चली जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों की टीम गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है और जल्द ही माफिया अतीक अहमद और उसकी बेगम लेडी शाइस्ता परवीन के नाम पर अर्जित संपत्तियों को सरकारी संपत्ति में दर्ज किया जाएगा। फिर उन सभी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार होगा। पुलिस ने अतीक और उसकी बेगम के नाम पर अब तक 3 अरब 45 करोड़ 47 हज़ार की प्रॉपर्टी जब्त की है। अपराध से अर्जित लगभग 20 बड़ी संपत्तियों की गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया। इसमें कुछ ज़मीनें और प्लाट अतीक अहमद के नाम से खरीदे गए थे तो कुछ अतीक की बेगम लेडी डांस शाइस्ता परवीन के नाम पर। घूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में पुलिस ने खोज कर लगभग 20 बड़ी संपत्तियों को पिछले 6 सालों में कुर्क किया था, जिसकी कीमत सरकारी रेट के हिसाब से 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख रुपए है। आइए अब हम बताते हैं कि माफिया अतीक का साम्राज्य कहाँ तक था। धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा, सिलना, भीटी, दमोदपुर, कसारी, मसारी, चकिया, पूरा मुफ्ती, झूली, फूलपुर, झूसी, सिविल लाइंस, लूकरगंज, चसन, सेनगंज, रोशनबाग, कौशाम्बी और लखनऊ में भी कई बेशकीमती जमीनों और निर्मित भूखंडों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके नोटिस बोर्ड लगा दिया गया था। अब इन प्रॉपर्टी को सरकार के अधीन किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस अफसरों और राजस्व विभाग ने कई दौर की मीटिंग कर दिया है। बताते चलें कि गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आरोपी की उन संपत्तियों को कुर्क करती है जिनसे आरोपी ने अपराध करके बनाया हो और कोई चीज़ खरीदी हो। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 में ऐसा प्रावधान है कि सम अवधि के अंदर आरोपी की तरफ से अगर जब्त संपत्तियों के खरीद फरोख्त का ब्यौरा नहीं दिया जाता तो उन सभी संपत्तियों को सरकार के अधीन कर दिया जाता है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की बेशकीमती ज़मीन अब सरकार के अधीन होने से सरकार को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इन ज़मीनों पर सरकार गरीबों के लिए आवास योजना और जनता के लाभ के लिए दूसरी योजनाओं को शुरू कर सकती है, जिससे आम आदमी का फ़ायदा होगा। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबर कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।